पर्वत जिसका नाम पुराणों में लिया गया, जो शंकर के क्रोध और विष्णु की गुप्त ऊर्जा का केंद्र माना जाता था और जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है, लेकिन आज भौगोलिक स्थलों की सूची में उसका नाम तक नहीं है। क्या वज्रनाभ पर्वत सचमुच था, या यह केवल एक मिथक है, या ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय रहस्य है जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया? और क्या इसका कोई रहस्यमय संबंध मिस्र के पिरामिड से भी है? वज्रनाभ पर्वत का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, जहां इसका वर्णन एक अत्यंत ऊर्जावान पर्वत के रूप में किया गया है, जिसके बारे में कहा गया कि वहां स्वयं भगवान शंकर ने वर्षों तक तपस्या की थी। वज्रनाभम तथा प्राप्य योगिनाम सिद्धि साधनम। संदर्भ स्कंद पुराण, केदार खंड। यह पर्वत न सिर्फ योगियों का केंद्र था, बल्कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की धुरी कहे जाने वाले मेरु पर्वत के ऊर्जा केंद्र से जुड़ा माना गया। कुछ विद्वानों के अनुसार वज्रनाभ पर्वत को शिव का ऊर्जा स्तंभ कहा गया, जहां से पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संतुलित होते थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह पर्वत केदारनाथ और मानसरोवर के बीच स्थित था, जहां शिव के तपस्थलों की रेखा जुड़ती है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में होता है जहां वज्र से भी कठोर पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए वज्रनाभ। पौराणिक कथाओं में वज्रनाभ पर्वत को तप और ध्यान की चरम सीमा कहा गया। कुछ कथाओं के अनुसार यही वह स्थान था जहां कार्तिकेय ने गुप्त ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। कुछ कथाएं मानती है कि यह वही स्थान है जहां रावण ने शिव की शक्ति को ललकारा था और जहां स्वयं गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया। इस पर्वत की शक्ति का वर्णन मन के सभी स्तरों को शून्य करने वाली ध्वनि यानी ओम के मूल स्रोत के रूप में भी किया गया। वज्रनाभ नाम के संदर्भ भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलते हैं। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश के उत्तराधिकारी थे। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार यादव कुल का नाश यदुवंशीय गृह युद्ध यदुकुल नाश में प्रभास तीर्थ सौराष्ट्र में हुआ था, जो श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। केवल वज्रनाभ या वज्र बचे, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, जिन्हें अर्जुन ने यादवी में बचाया और हस्तिनापुर ले गए। इसके संदर्भ श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 11 और 12 और हरिवंश पुराण में मिलते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका से शेष यादवों को लेकर अर्जुन हस्तिनापुर लौटे। उसमें वज्रनाभ भी शामिल थे। अर्जुन ने वज्रनाभ को हस्तिनापुर में सुरक्षा दी और आगे चलकर इंद्रप्रस्थ या शूरसेन मथुरा राज्य सौंपा। ब्रज क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार वज्रनाभ ने ही श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े गोकुल, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना आदि स्थानों का पुनर्निर्माण किया। इन स्थलों पर आज भी वज्रनाभ के नाम से जुड़ी मूर्तियां, मंदिर और परंपराएं जीवित है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 में उल्लेख है कि वज्रनाभ को हस्तिनापुर में राजा परीक्षित के अधीन स्वीकार किया गया था। यह भी कहा जाता है कि परीक्षित ने वज्र को उनके कुल राज्य के शेष भाग शूरसेन, मथुरा क्षेत्र में राज्य करने दिया था। पद्म पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि वज्रनाभ ने महाभारत के बाद शूरसेन वंश के जीवित लोगों को एकत्र किया और ब्रजमंडल को फिर से बसाया। हरिवंश पुराण अध्याय 1 103 से 105 में वज्रनाभ के द्वारा द्वारका से ब्रज आने और नए मंदिरों के निर्माण की बात कही गई है। ब्रजभूमि की आज भी कई कथाओं में वज्रनाभ द्वारा श्री कृष्ण की स्मृति में रासस्थली, गोवर्धन और मथुरा को सजाने का उल्लेख है। श्री वृंदावन, निधिवन, सेवा कुंज, गोवर्धन इन सब जगहों का पुनर्निर्माण वज्रनाभ ने कराया। कई कथा अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों वाले 16 स्थानों को पुनः स्थापित किया, जिनमें से कई आज के ब्रज 64 कोस यात्रा का हिस्सा है। गोवर्धन के पास वज्रनाभ द्वारा निर्मित एक काले पत्थर का स्थल भी आज तक मौजूद है, जिसे नवव्रज मंडल कहते हैं। अन्य पुराणिक मतों में कहा गया
कि वज्रनाभ वही पर्वत था जिसके नीचे द्वारका डूबने से पहले कृष्ण ने सुदर्शन चक्र स्थापित किया था ताकि सागर की ऊर्जा रोकी जा सके। वज्रनाभ पर्वत, जो तीव्र ऊर्जा तरंगों और गुप्त ज्ञान का केंद्र माना जाता है, उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ से भी जुड़ा माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि वज्रनाभ पर्वत हिमालय में था या द्वारका के निकट। हिमालय सिद्धांत के अनुसार यह पर्वत केदारनाथ और मानसरोवर के बीच स्थित था, जहां शिव के तपस्थलों की रेखा जुड़ती है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख ऐसे स्थान के रूप में होता है जहां वज्र से भी कठोर पत्थर पाए जाते हैं, यानी वज्रनाभ। द्वारका सिद्धांत के अनुसार पौराणिक मतों में कहा गया कि वज्रनाभ वही पर्वत था जिसके नीचे द्वारका डूबने से पहले कृष्ण ने सुदर्शन चक्र स्थापित किया था ताकि सागर की ऊर्जा रोकी जा सके। इसके प्रमाण समुद्र के नीचे पाई गई द्वारका की संरचनाओं में देखे गए हैं, जहां विशिष्ट त्रिकोणीय पत्थर और ऊर्जा चिन्ह पिरामिडिक पैटर्न में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं रहस्य की। क्या वज्रनाभ पर्वत और इजिप्शियन पिरामिड्स में कोई ऊर्जा संबंध है? दोनों ही ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। दोनों की बनावट गोलाकार या त्रिकोणीय ऊर्जा रेखा के आसपास दर्शाई गई है। कुछ शोधों में पाया गया कि पिरामिड्स के नीचे ऐसी चट्टानें हैं जिनमें से ऊर्जा निकलती है, ठीक उसी तरह जैसे स्कंद पुराण में वज्रनाभ पर्वत की ऊर्जा किरणें बताई गई थी। नासा और रशियन शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ पिरामिड्स में माइक्रोवेव ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा ही कुछ वज्रनाभ पर्वत की कथा में भी कहा गया कि वहां मंत्रोच्चार से ऊर्जा सृजित होती थी। अब प्रश्न यह है, क्या वज्रनाभ पर्वत एक वैज्ञानिक ऊर्जा केंद्र था जिसे कालांतर में धर्म और पुराणों ने अपने रूप में व्याख्यायित किया? क्या यह कोई लेखागार या तकनीकी केंद्र था जो अब इतिहास के गर्त में खो गया है, या फिर यह एक आध्यात्मिक स्थल था जिसे साधारण लोग समझ ही नहीं सके? क्या भारत का यह रहस्यमय पर्वत मिस्र के पिरामिड्स जितना ही ऊर्जा से भरपूर और प्राचीन है? क्या वज्रनाभ पर्वत सिर्फ एक मिथक है, या फिर उसमें छिपा है भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का अद्भुत इतिहास? इस पर्वत का भौगोलिक स्थान आज भी विवादास्पद है। कुछ आध्यात्मिक स्कूल्स इसे हिमालय की गहराई में तिब्बत की सीमा के पास मानते हैं। वहीं कई योग साधक और ऊर्जा अनुसंधानकर्ता इसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र या राजस्थान की मरुस्थलीय सीमा के पास बताते हैं। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। एक, तीव्र चुंबकीय और पिरामिड जैसी ऊर्जाएं, और दो, ध्यान करने वालों को आने वाले असाधारण अनुभव। मगर आधुनिक नक्शों में इस पर्वत का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कांची के शंकराचार्य, स्वामी वेदभारती और श्री पायलट बाबा जैसे कई योगियों ने वज्रनाभ जैसे पर्वतीय स्थानों की ऊर्जा को वर्णित किया है। क्या वह पर्वतीय स्थान पुराणों में वर्णित वज्रनाभ पर्वत ही है? अब बात करते हैं मिस्र के पिरामिड्स और वज्रनाभ पर्वत की ऊर्जा संरचना की समानताओं की। दोनों ही स्थान रेखीय ऊर्जा संरेखण ले लाइंस पर स्थित माने जाते हैं। दोनों जगह शव संरक्षण, आत्मा मुक्ति और दिव्यता का प्रतीक माने गए। और सबसे बड़ी बात, दोनों के पास अब भी कोई सरकारी वैज्ञानिक दस्तावेजी प्रमाण नहीं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि वज्रनाभ पर्वत भी एक दबी हुई पिरामिडिक संरचना हो सकती है जो प्राचीन भारत की ऊर्जा विज्ञान की देन थी। डॉ. सुभाष काक जैसे ग्रह विज्ञानियों और भारतीय ज्ञान विज्ञान समीक्षकों ने इस तरह के पौराणिक ऊर्जा केंद्रों के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं। यह भी एक तथ्य है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धार्मिक या ऐतिहासिक मान्यता को नकारना या थोपना नहीं है। यह प्रस्तुति पौराणिक ग्रंथों, सांस्कृतिक परंपराओं और समकालीन अनुसंधानों पर आधारित है। इसमें कुछ बातें प्रतीकात्मक या प्रतीत विज्ञान से जुड़ी हो सकती है जिन्हें वैज्ञानिक पुष्टि नहीं मिली है। दर्शकों से निवेदन है कि वे इसे जिज्ञासा, शोध और श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखें। संदर्भ ग्रंथ हरिवंश पुराण, खंड 2, अध्याय 1,
103 से 106 वज्रनाभ कथा, भागवत पुराण स्कंद 10 अंतिम अध्याय, कृष्ण मोक्ष और वंशज, श्रीमद् भागवत महापुराण 11.309 ब्रजमंडल। महिमा ग्रंथ तो बताइए, क्या वज्रनाभ पर्वत सिर्फ एक मिथक है या कहीं खो गया शिव का ऊर्जा केंद्र? कमेंट में लिखिए जय वज्रनाभ। अगर आप मानते हैं कि प्राचीन भारत के रहस्य अब खुलने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।